18 नवंबर 1962, लद्दाख की 16,000 फीट ऊंची बर्फीली पहाड़ी। सिर्फ 120 भारतीय जवान, सामने 1,000 से ज्यादा चीनी सैनिक। कोई बैकअप नहीं, कोई मदद नहीं। सुबह तक 114 भारतीय जवान शहीद हो चुके थे, लेकिन दुश्मन के सैकड़ों सैनिक वहीं ढेर पड़े थे और भारत की सेना ने इतिहास लिख दिया था। ये कहानी है रेजांग ला की जंग की, जहां 120 वीर अहीरों ने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी। 1962 का भारत चीन युद्ध, जिसे इतिहास में साइनो इंडियन वॉर कहा जाता है। लद्दाख की बर्फीली पहाड़ियों में एक जगह थी रेजांग ला। ऊंचाई इतनी ज्यादा कि ऑक्सीजन कम, ठंड इतनी कि शरीर सुन्न हो जाए। यहां तैनात थी 13 कुमाऊं रेजिमेंट की सी कंपनी। ज्यादातर जवान हरियाणा के अहीर या यादव थे। उनके कमांडर थे मेजर शैतान सिंह। उन्हें अंदाजा था दुश्मन हमला करेगा, लेकिन ये नहीं पता था कि वो हमला कितना बड़ा होगा। 17 नवंबर की रात, चारों तरफ बर्फ, सन्नाटा और तेज ठंडी हवाएं। जवान अपनी अपनी पोस्ट पर तैनात थे। हर किसी को घर की याद आ रही थी, लेकिन चेहरे पर डर नहीं, सिर्फ जिम्मेदारी। मेजर शैतान सिंह ने सबको कहा, कोई पीछे नहीं हटेगा, हम यहां देश की रक्षा के लिए हैं। सुबह करीब 3 बजे अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। पहाड़ियों के पीछे से हजारों चीनी सैनिक आगे बढ़ रहे थे। उनकी संख्या 1,000 से भी ज्यादा थी। 120 बनाम 1,000 प्लस। ये लड़ाई आसान नहीं थी, लेकिन जैसे ही दुश्मन करीब आया, भारतीय मशीन गन गरज उठी। पहला हमला नाकाम, दुश्मन को भारी नुकसान। उन्हें लगा था ये आसान जीत होगी, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि सामने कौन खड़ा है। दुश्मन ने रणनीति बदली। अब चारों तरफ से घेरने की कोशिश की। गोलीबारी लगातार चलती रही, घंटों तक। गोला बारूद कम होता जा रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं। कई जवान घायल हुए, कुछ वहीं शहीद हो गए। फिर भी कोई अपनी पोस्ट छोड़कर नहीं गया। मेजर शैतान सिंह एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक जाते रहे, घायल जवानों का हौसला बढ़ाते रहे। उन्हें गोलियां लगीं, लेकिन वो रुके नहीं। आखिर में जब हालत गंभीर हो गई तो जवान उन्हें सुरक्षित ले जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा, मुझे छोड़ दो, देश पहले है। और बर्फ में ही उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अब गोला बारूद लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन 120 वीर अहीरों ने हार नहीं मानी। कुछ ने आखिरी गोली दुश्मन पर चलाई, कुछ हाथों से भिड़ गए। सुबह होते होते 114 जवान शहीद हो चुके थे, लेकिन सैकड़ों दुश्मन सैनिक भी वहीं गिरे पड़े थे। दुश्मन ने जीत तो हासिल की, लेकिन कीमत इतनी भारी चुकाई कि वो कभी भूल नहीं पाए। 4 महीने तक वो इलाका बर्फ से ढका रहा। जब बर्फ पिघली तो भारतीय सेना वहां पहुंची। जो दृश्य था वो किसी फिल्म से कम नहीं था। जवान अपनी अपनी पोस्ट पर जमे हुए मिले, हाथ ट्रिगर पर, चेहरा दुश्मन की दिशा में। ऐसा लग रहा था जैसे वो आज भी पहरा दे रहे हों। रेजांग ला में आज भी एक स्मारक है, जो उन 120 वीरों की याद दिलाता है। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये साहस की मिसाल थी। 120 जवानों ने दुनिया को दिखा दिया, सच्ची ताकत संख्या में नहीं, हिम्मत में होती है। सोचिए उन घरों के बारे में जहां आज भी तस्वीरों के सामने दीप जलता है। एक मां जिसने बेटा खोया, लेकिन देश को नायक दिया। 120 वीर अहीर। नाम छोटे हो सकते हैं, लेकिन उनका बलिदान हमेशा अमर रहेगा। जब भी देशभक्ति की बात होगी, रेजांग ला की बर्फ हमेशा गवाही देगी कि भारतीय सैनिक आखिरी सांस तक लड़ता है। ऐसे ही और रियल स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बहादुर फौजी भाइयों के लिए वीडियो को लाइक करें। जय हिंद।